जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है, ये पूछा गया था 2001 में यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है पॉलिटिकल साइंस से। यानी कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करना है, इंडियन पॉलिटी, तो इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक अच्छी मानी जाती है। इसमें आपको ईजी लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। अगर आपने एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर रखा है तो आपकी इंडियन पॉलिटी ऑटोमेटिकली सारी कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से बताना था इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या है कि पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है नेशन का, देश का, वो किसके साथ देखने को मिलेगा, एक फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे वाले राष्ट्र की एक प्रतिनिधित्व सरकार देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि एक सरकार जिसके प्रमुख को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि एक सरकार जिसके प्रमुख को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब मतलब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जो बी और सी वाला ऑप्शन है वो सिमिलर है, मतलब एक ही ऑप्शन, सेम ऑप्शन है। तो इसमें से आप कोई सा भी काट सकते हैं या दोनों में से कोई सा भी एक टिक कर देना। अगर आपको लगता है कि बी है तो भी करेक्ट है, आपको लगता है सी है तो भी करेक्ट मान लेंगे। ऑप्शन डी क्या कहता है, एक सरकार जिसके पास लिमिटेड पावर है यानी कि लिमिटेड टर्म्स है, लिमिटेड यानी कि एक सरकार यानी कि संविधान की शर्तों के द्वारा सीमित सरकार। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। इसमें जो पावर होती है वो सरकार की क्या होती है, लिमिटेड होती है। जिसका मतलब क्या है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में देखने को मिलेगा। और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसलिए आपको जो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।